बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 11 अक्टूबर 2025 हफ्ते का दिन। नाज़रीन कराम, एक तरफ तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने तबाहकुन स्ट्राइक्स करके टीटीपी, रॉ और अफगान तालिबान को, तीन स्टेक होल्डर्स को एक ही साथ बहुत बड़ा सरप्राइज दिया। और फिर डीजीआईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तरदीद या तायीद करने के बजाय ये बात कह दी कि हम जो अपनी आवाम को बचाने के लिए कर रहे हैं वो करते रहेंगे और हमें इससे कोई रोक नहीं सकता। और सिक्योरिटी पाकिस्तान की आवाम की अफगानिस्तान के जिम्मे नहीं है, पाकिस्तान की फौज के जिम्मे है, पाकिस्तान की फजाइया और बहरिया के जिम्मे है, तो हम अपने काम करते रहेंगे। अब इस सारे सिनेरियो में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि दिस इज द न्यू नॉर्मल। लेकिन ऑन दी अदर हैंड आप ये देखें कि इस वक्त रॉ जो है वो काबुल में और अफगानिस्तान में री एंटर होने जा रही है और अफगान तालिबान फुल फ्लेज उन्हें सपोर्ट फराहम करने जा रहे हैं। तो एक सरप्राइज रॉ के लिए स्पेसिफिकली तो बनता था। तो रात गए भारत पर रंदा फिरा है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने, पाकिस्तान की आईएसआई ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का नेटवर्क जो है इनसाइड पाकिस्तान, आई रिपीट, इनसाइड पाकिस्तान, भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का नेटवर्क जो है वो दबोच लिया गया है। दिल्ली समेत पूरा भारत जो है वो लरज उठा है। और इस पूरे वाकये की जो टाइमिंग है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि एक तरफ अफगान वजीर खारजा भारत में बैठकर पाकिस्तान को धमकियां दे रहा है, तो भारतीय वजीर खारजा उनके साथ खड़ा होकर ये कह रहा है कि हमारा तो थ्रेट ही एक है, वी फेस अ कॉमन थ्रेट। यानी वो ये कहना चाह रहा है कि भाई अफगानिस्तान और इंडिया यूनाइटेड है अगेंस्ट पाकिस्तान। और ये चीज आगे को जाकर किसी डिफेंस एग्रीमेंट में भी ट्रांसलेट हो सकती है क्योंकि आइडियोलॉजी तो इनकी है कोई नहीं। जैसे टीटीपी जिसकी सहूलतकारी करते हैं अफगान तालिबान, उसके सरबराह नूर वली की कोई आइडियोलॉजी नहीं थी। वो कहता है, उसने फतवा दे दिया नाम नियाद मुफ्ती ने कि भाई इस्लामी रियासत पाकिस्तान के लिए के खिलाफ लड़ने के लिए मुशरिक रियासत भारत से भी मदद ली जा सकती है। आप यहां से सीरियसनेस का अंदाजा करें कि इन लोगों के नजरियात क्या हैं। अब नाज़रीन इकराम, दो चीजें हैं। एक चीज आप याद रखिएगा कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ जो है वो टीटीपी और बीएलए को फंड करती है, साथ ही साथ उन्हें एम्पावर करती है कि वो पाकिस्तान में स्मगलिंग करें क्योंकि वो सेल्फ सस्टेन कर सकें फंडिंग के सोर्सेज को। और उस स्मगलिंग के पैसे से जो टेरर, ड्रग्स, क्राइम का एक नेटवर्क है जिसके हवाले से कल डीजीआईएसपीआर ने भी बात की, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी जहां जहां स्मगलिंग हो रही है, स्मगलिंग का पैसा आपको लगता है कि ठीक कामों में इस्तेमाल हो रहा है, नहीं, ये दहशतगर्दों के लिए फंडिंग का एक टूल होता है। वो स्मगलिंग करते हैं, उससे पैसा कमाते हैं, उस पैसे से वो दहशतगर्दाना कार्रवाइयां करते हैं। सिंपल सा ये एक प्रोसेस है जो पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है। अब एक कार्रवाई तो ये हुई है नाज़रीन इकराम के कस्टम्स ने कराची में 3 वेसल्स जो हैं, 3 बहरी बेड़े जो हैं वो सीज किए हैं जिनमें 1,32,564 लीटर जो है वो स्मगल्ड हाई स्पीड डीजल था ईरान से आने वाला। अब हमें ईरानियन डीजल से मसला नहीं है लेकिन स्मगल्ड तो किसी भी चीज से मसला है। तो ये जो स्मगलिंग है ये भी आपको पता है कि ईरान वाली साइड से पूरा कलभूषण जाधव नेटवर्क और वो सब इसके अंदर इन्वॉल्व है और उन्होंने ये दहशतगर्दों को एक पूरा नेटवर्क बना के दिया हुआ था। अब इस चीज को आपने समझना है और इसकी सीरियसनेस को भी समझना है। लेकिन इससे भी बड़ी कार्रवाई जो है वो हुई है नाज़रीन कराम कराची के अंदर ही, और वो हुई है डायरेक्टली रॉ के ऑपरेटिव्स के खिलाफ। एंड दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं, खैर आपको पता है कि जो हमने स्ट्राइक्स की हैं उसके बाद कुछ जवाब तो आ रहा है। वादी तीरा में इन्होंने एक बुज़दिलाना हमला किया, फिर डीआई खान में इन्होंने हमला किया, फिर रात गए तक अफगान तालिबान जो अफगान फौजें हैं, टीटीपी नहीं, अफगान तालिबान ने भी बॉर्डर पे कुछ शरारतें करने की कोशिश की, ज्यादा नहीं की उन्होंने क्योंकि उन्हें पता है कि फिर भारत ने कुछ तो बताया होगा। वैसे मैं समझता हूं अगर तो इंडिया अफगान तालिबान के साथ लॉयल है ना, तो उन्हें कम से कम इंडिया को यह बता देना चाहिए कि फेंटा कितना लगा। राफेल होने के बावजूद, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम होने के बावजूद अफगान तालिबान के पास तो एयर डिफेंस क्या, एयरफोर्स ही कोई नहीं है। आर्मी जो है इनकी वो एक रोग एलिमेंट है, वो नॉन स्टेट एक्टर्स के तौर पर चलते आए हैं, कोई हायरार्की नहीं है, कोई ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर नहीं है, तो लड़ाइयां नहीं होती। लेकिन भारत जो है वो अब अफगान तालिबान को यूज करेगा और वहां से टीटीपी और बीएलए की मजीद ये खुलकर सपोर्ट करेंगे। अब पाकिस्तान इसका हल ये निकालेगा कि पाकिस्तान को स्ट्राइक्स करनी पड़ेंगी और लगातार करनी पड़ेंगी। दिस हैज टू बी द न्यू नॉर्मल, वरना तो वो कहेंगे ठीक है पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स की, हमने हमले करा दिए, बात खत्म। ऐसे नहीं, हम ठोकते रहेंगे और ठोकते ही रहेंगे और रुकेंगे नहीं जब तक आखिरी खारजी जो है वो नहीं मारा जाता। बड़ी कार्रवाई ये है नाज़रीन इकराम कि नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है NCCIA, ये नया इदारा बना है, इसने बहुत बड़ी एक कामयाबी हासिल की है और इसमें भारतीय खुफिया एजेंसी के नेटवर्क के खिलाफ एक ऑपरेशन किया है और इस ऑपरेशन में 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है
2 मुल्जिमान जो हैं उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। तर्जुमान एनसीसीआईए के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान हसास तनसीबात की मालूमात बैरून मुल्क मुंतकिल कर रहे थे। यानी ये इंपॉर्टेंट जो पाकिस्तान की जगह हैं उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो ये लेकर उन्हें फॉरेन एंटिटीज़ को ये बेच रहे थे। तर्जुमान ने मजीद बताया कि मुल्जिमान से मोबाइल फ़ोन और माली लेन देन के शवाहिद भी बरामद हो चुके हैं, जबकि फोरेंसिक जांच के दौरान मजीद सबूत भी हासिल हुए हैं। यानी फोरेंसिक्स जो हैं वो इनकी डिवाइसेस के ऑलरेडी कर लिए गए हैं। एनसीसीआईए के तर्जुमान ने बताया कि भारतीय नेटवर्क के मजीद कारिंदों की तलाश जारी है। पाकिस्तान के डिजिटल कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम पुरज़्म हैं। और वैसे भी डिजिटल नेशनल सिक्योरिटी जो है पाकिस्तान की, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आजकल के दौर में। ये साइबर अटैक्स और दीगर चीज़ें, बहुत कुछ हो रहा है। देयर इज़ अ रीज़न के पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी जो है उसने एक इनिशिएटिव लिया जिसमें पाकिस्तान की आईएसआई की तरफ से एक मैसेज जो है वो आप जब किसी को फोन करते हैं तो आपको सुनाई देता है, रिंग, वो जो बेल जाती है उसके बजाय। और वो मैसेज ये है कि भाई कुछ लोगों को तो ये तो चले हमने कारिंदे पकड़े, कुछ लोग बिल्कुल आप कह लें कि नादानी में उन्हें ये फॉरेन नंबर से टेक्स्ट करते हैं, कहते हैं कि भाई आपकी जॉब है, फ्रीलांस एक प्रोजेक्ट है, आपने फोटोग्राफी करनी है, और थोड़े थोड़े एरियाज की उनसे लेते हैं ताकि उन्हें समझ ना लगे कि ये चाह क्या रहे हैं। और फिर ये मुख्तलिफ लोगों को ऐसे टास्क दिए होते हैं, फिर ये उन पजल के पीसेस को इकट्ठा करके अपना फायदा हासिल कर लेते हैं और इस तरह से लोगों को यूज कर रहे हैं। तो ये भी उसी नेटवर्क के साथ कनेक्टेड एक रैकेट है जो कि डायरेक्टली इंडियन जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, जो हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसी है, रॉ का वैसे भी चीफ जो है वो ऑपरेशन बुनियानो मरसूस की कामयाबी के बाद जब नरेंद्र मोदी ने मुंह की खाई तो उसने पराग जैन को रॉ का चीफ लगाया। पराग जैन जो है वो पाकिस्तान डेस्क को हेड करता था, उसने आके टीटीपी और बीएलए की फंडिंग बढ़ाई। वही अब अफगानिस्तान के अंदर रॉ की वापसी प्लान कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर इस तरह के इंसिडेंट्स जो हैं रॉ के नेटवर्क को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। तो हर तरफ से हम ठोक रहे हैं, टीटीपी और बीएलए को ठोक रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान, उनके ठिकाने अफगानिस्तान के अंदर। और आपको लगता है कि ये जो स्ट्राइक्स हुई हैं इनमें सिर्फ टीटीपी के और बीएलए के लोग मारे गए होंगे? नो, इनके साथ जो रॉ के ऑपरेटिव्स इनकी सहूलतकारी हर वक्त कर रहे होते थे, जो 24/7 इनके साथ होते थे, वो बच गए होंगे। वो जो कोई खास किस्म का सुरक्षा कवच लेके आए हुए होंगे जो दहशतगर्दों की सहूलतकारी करने वाले ऑपरेटिव्स हैं। और अब कराची के अंदर इनके जो रॉ के नेटवर्क के खिलाफ एक पूरा क्रैकडाउन किया गया है और रॉ के नेटवर्क को बस्ट किया गया है एनसीसीआईए की तरफ से। और ये याद रखिएगा कि जब एनसीसीआईए हो, सीटीडी हो, एफआईए हो, जब इनकी तरफ से इस तरह की इतनी बड़ी कार्रवाई की जाती है ना, तो इन कार्रवाइयों के पीछे दर हकीकत एक पूरा इंटेलिजेंस का प्रोसेस होता है, इंटेलिजेंस का एक अपरेटस होता है। तो इस कार्रवाई के अंदर भी आईएसआई और दीगर ये कोऑर्डिनेशन होती है बिटवीन एजेंसीज। ये साइबर क्राइम एजेंसी है, फिर इन्वेस्टिगेशन की फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एफआईए है, इसी तरीके से आईएसआई है, एमआई है, आईबी है, पुलिस की स्पेशल ब्रांच है। जितनी एजेंसीज हैं वो इन क्लोज लाइजॉन काम करती हैं, क्लोज कोऑर्डिनेशन काम करती हैं। और ये बेसिकली एक बहुत बड़ा सरप्राइज है इंडिया के लिए और रॉ के लिए। और ये सरप्राइजेस हमारी कोशिश यही है कि इन्हें हम देते रहें जब तक ये प्लानिंग बैठ के कर रहे हैं ना नई दिल्ली में अफगान वजीर खारजा को बुला के, और जीडीआई जो जनरल डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस है अफगानिस्तान का, उसके एहलकारों को डिप्लोमेट्स बनाकर जो मुत्तकी साहब लेके गए हैं रॉ वालों से मुलाकातों के लिए, तो इनकी नींदें ज़रा हराम करें। ये मनसूबाबंदी के बजाय अपना नुकसान जो है वही गिनते रहें इन 6 दिनों में। ये हमारी भी फिर पूरी कोशिश है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।